कभी अपराध के लिए कुख्यात रहे धार जिले के गांव जैसे भूतिया, जामनिया, खैरवा जाकर अब बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। धार एसपी मनोज कुमार सिंह की सामुदायिक पुलिसिंग पहल के चलते इन इलाकों में न सिर्फ अपराध का ग्राफ गिरा है, बल्कि अब पुलिस का गांवों में स्वागत भी होने लगा है। धार जिले का नाम देश भर में अपराध के लिए पहचाना जाता था। भूतिया, जामनिया, खैरवा, जागीर जैसे गांवों में कभी पुलिस तक जाने से कतराती थी। यहाँ के अपराधी देश के बड़ी शहरों मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु तक में लूट, डकैती और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं। बीते 2 वर्षों में ऑपरेशन प्रहार के तहत धार पुलिस ने 13 अवैध हथियार फैक्ट्रियों पर छापे मारकर 443 देसी कट्टी, पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। कई बदमाश भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए, लेकिन अब धार बदल रहा है। एसपी मनोज कुमार सिंह की पहल पर इन कुख्यात गांवों में सामुदायिक पुलिसिंग शुरू की गई है। पुलिस की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रही है कि अपराध से जीवन बर्बाद होता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आपसे उनसे मुलाकात हुई थी ना, मैं कहा कि मैं गाँव में आऊँगा, याद है ना? हाँ, ये इनसे मुलाकात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक लग रहा होगा हैं करने से, बहुत बढ़िया। भगत बन गया ये, बहुत सुंदर। चल बधाई। आज जिले में साहब का 2.5 साल तो हो गए ऊपर, और गांव में इसलिए आए हैं कि आप लोगों से मिलने के लिए। भूतिया गांव सबको राम राम। देखिए, आज से करीब 2-2.5 साल पहले जब अलीराजपुर एसपी था में, तो हमारे यहाँ एक वारदात थी। अलीराजपुर जिले में एक घटना हुई, तो उस घटना हो सकते हैं, समझे ना? तो वारदात थोड़ी बड़ी थी, लेकिन जब हम लोगों ने उसका पता साजी शुरू किया और बात शुरू की, तो मैं बड़ा आश्चर्य की बात है। ये कहाँ संभव है भाई कि अपने ही देश में। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब मनोज सिंह कुमार जी के निर्देशन में हम उनसे मुलाकात की है। जैसे ही अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, हमने चारों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, और सीओ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही जो आप प्रक्रिया कर रहे हो उनमें हम आपका सहयोग करेंगे, और जो भी पढ़े लिखे युवा हमारे साथी हैं उनसे भी हमारी अपील है कि शासन के द्वारा और एसपी साहब के द्वारा अच्छी मुहिम चल रही है हमारे खिलाफ। जो ड्राइवर के लिए भर्ती निकाली है, प्रयास चल रहा है, होमगार्ड के लिए प्रयास चल रहा है, उनमें भी उनकी भर्ती करेंगे। जो भी पढ़े लिखे मेरे साथी हैं उनसे अपील है, जैसे बारिया गांव और पाकनेर हमारे पास में पड़ता है, जो धंधा नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, अवैध धंधे से बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी जिए। हमने भी चारों ने फैसला लिया है कि हम भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। एसपी साहब और सीओ साहब के पास हमने आज मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको अतिथि शिक्षक में लगा दिया जाएगा, और जो बच्चे युवा पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी प्रक्रिया जारी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अच्छी जिंदगी जियो और कट्टे का धंधा बंद करके सरकार की मुख्य धारा से जुड़ना चाहे। धन्यवाद सर। देखिए, सिगलीगढ़ समाज का जो व्यक्ति थे धार जिले में, सबको पता है कि वो लोग अवैध हथियार बनाने में बड़े निष्णात थे, और उनके बनाए हुए हथियार से यहाँ बहुत संवेदनशील और जघन्य अपराध हुआ करते थे। साथ में ये लोग तस्करी में लिप्त थे और बाहर के राज्यों में भी अवैध आर्म्स की सप्लाई किया करते थे। उसी को ध्यान में रख के जैसे मैं पदस्थ हुआ धार जिले में, सबसे पहले इनके साथ बहुत ही सख्त कार्रवाई किया। कुल मिलाकर के 13 फैक्ट्रियाँ को नेस्तनाबूद किया। पिछले 2 सालों में 743 हथियार जब्त हुए, और बड़े बड़े गैंग को हम लोगों ने नेस्तनाबूद किया। आज सब लोग सलाखों के अंदर हैं। जब इनको मैंने करीब से देखा और समझने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि इनकी जो समस्या है, जिस कारण से ये लोग पुश्तैनी बता करके अपराध में लिप्त हैं, इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना भी आवश्यक है। तो इनके बीच में जाना शुरू किया। मैं बारिया गया, मैं सिंघाना गया, बाकानेर गया, जहाँ जहाँ इनका निवास है, इनके गाँव में जाकर एक खाटला बैठक किया।
इनकी पूरी लिस्टिंग भी किया मैंने, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने अपराधों में लिप्त हैं, कितने का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कितने बच्चे हैं, और एक बहुत ही बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 6 महीने में आप देख रहे होंगे कि कोई बहुत बड़ी गैंग ट्रेस नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ा हथियार है इनके पास नहीं मिला है। इसलिए नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे, हम खोज नहीं रहे, इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो लोग अपने धंधे से अलग हो रहे हैं और उनकी माइंडसेट ऐसा उनका बन गया है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से हट करके और एक समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी क्रम में आपको बताने में मुझे खुशी है कि जो भी इनके समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करके उनको नौकरी दिलाने का प्रयास किया। कल ही मेरे पास 4 बच्चे आए थे और चारों को हम कलेक्टर साहब से बात करके, सीओ जिला पंचायत से बात करके, हम चारों को अतिथि शिक्षक में यहाँ नौकरी देने जा रहे हैं। कुछ बच्चों को हम लोगों ने प्राइवेट जॉब में रखा है। तो एक बेहतर संवाद स्थापित करने से पुलिस प्रशासन और सिगलीगढ़ समाज के बीच एक भरोसा उत्पन्न हुआ है, जिससे ये लोग अपना मूल जो इनका अवैध धंधा था उसको छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और अवैध शस्त्र की तस्करी थी उसमें भी काफ़ी कम हुआ है बनाने के साथ साथ।